के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार सरकार ने शंखनाद किया है कि अगर उनके सूबे में कोई शख्स विरोध प्रदर्शन या चक्का जाम करता है और उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, इस केस की चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, तो वो शख्स सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रह जाएगा। मतलब उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सवाल यह है कि जब पहले से ही ऐसा नियम है कि अपराध में संलिप्त शख्स को सरकारी नौकरी मिलती नहीं, तो फिर ऐसा नियम बनाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी नीतीश कुमार को? बार बार यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या इस नियम के बहाने नीतीश कुमार कहीं उन लोगों की आवाज नहीं उठने देना चाहते जो उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या चक्का जाम करते हैं? इसी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के करेंगे सवाल जवाब, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बिहार चुनाव के दौरान ये बयान सुनकर ऐसे लगता था कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन चुनाव के बाद लोगों को यहाँ पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी। कोई बेरोजगार निकलेगा घर से घर का सामान लेने के लिए और डाक बंगला चौराहे पर पकड़कर उसे नौकरी दे दी जाएगी। कोई निकलेगा मरहम पट्टी कराने, बोरिंग रोड पर ही पकड़कर उसे नौकरी दे दी जाएगी। मगर ऐसा हुआ कहाँ हुजूर? जो हुआ है वो आपके सामने है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की ये चिट्ठी, इस चिट्ठी को नीतीश सरकार का फरमान माना जाए और इसे सरल करके पढ़ा जाए। चिट्ठी का मजमून ये है कि कोई शख्स अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, विरोध प्रदर्शन करके या सड़क जाम करके अपराध करता है और पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करके चार्जशीट पेश करती है और आरोपी के चरित्र प्रमाण पत्र में उसका आरोप दर्ज करती है, तो ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसे सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाएगा, उसके बारे में जो है लिखा जाएगा। बस इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। अपराध में संलिप्त शख्स को तो खैर पहले भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम को जोड़कर विस्तारित कर दिया। ये विस्तार आरजेडी को खल रहा है। तेजस्वी ने एक रिट्वीट में नीतीश कुमार को किम जोंग उन कहा, साथ ही दूसरे ट्वीट में नीतीश कुमार को मुसोलिनी कहते हुए ट्वीट किया। मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन ही है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। अकेले आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश के इस फैसले से बिफरी हुई है। नीतीश कुमार जी लगातार लोकतंत्र पे कुठाघात करने वाले तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संविदा कर्मियों को धमकी दी कि 1 महीना के नोटिस पे आपको हटा दिया जाएगा। अब अनेक विभागों के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी प्रकार से तेज होता है। तो सवाल ये है कि जब पहले से ही अपराध में शामिल किसी शख्स को सरकारी नौकरी का प्रावधान नहीं है, तो आखिर नीतीश कुमार को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ी? क्या नीतीश के इस फैसले से ऐसा नहीं लगता कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज और विरोध प्रदर्शनों को दबाना चाहते हैं? कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। लोकतांत्रिक अधिकारों पर क्या तीर चला रहे हैं सरकार? इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। राजीव रंजन जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और साथ ही आरजेडी की ओर से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपका रुख करते हुए,
खुद जिस आंदोलन की देन है नीतीश कुमार, जेपी आंदोलन से तमाम बिहार बीजेपी के या जेडीयू के बड़े बड़े नेता निकले। आज उसी आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए इस तरह का फरमान लेकर आए हैं आप लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या कुचलने की इसे कोशिश सरकार की नहीं मानी जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पूरी तरह से जो ये पत्र है, जिस पत्र के भेजे जाने के बाद आज पूरे बिहार में विपक्ष और कांग्रेस की ओर से जिस तरीके का कोहराम मचाया जा रहा है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जो चीजें वर्णित हैं, आईपीसी सीआरपीसी के जिन धाराओं का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और अपराध के दायरे में उसका कुकृत्य है, अगर वो सुपरविजन के बाद भी जो एफआईआर में मामले दर्ज है वो उस पर कायम रहते हैं और इसके बाद कोर्ट का कॉग्निजेंस नहीं होता है, तब तो कोई बात नहीं। अगर कॉग्निजेंस होता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और वैसी स्थिति में जब चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो थानों को, संबद्ध थाने को उस पर अपनी अभियुक्ति में सर, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है बिहार में ये बताने की जरूरत नहीं है राजीव रंजन जी। सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक सेकंड, नहीं सर, ये तो गलत बात है। ऐसा लग रहा है कि दरअसल सरकार एक खास मंसूबे के तहत अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए इस तरह आपका फरमान लेकर आई है। इसके पहले जो आपने बात कही है, हाँ, मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूं कि बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते हैं। अभी चूंकि बिहार की बात हो रही है, अभी चूंकि बिहार की बात हो रही है, मैंने इसलिए कहा कि थानों से अगर चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत हो, सर राजीव रंजन जी, अब बिहार के बारे में ना मुझे आपको समझाने की जरूरत है ना आपको मुझे समझाने की जरूरत है। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि बिहार की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वहां पर थानों से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या किया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। सर आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है ऐसे फैसले आप नहीं दिया कीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े हुए और आज भी देश के तमाम जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, उसमें बिहार की स्थिति बेहतर है और बार बार बिहार में एक फेल्ड स्टेट की तस्वीर बनाए जाने की कोशिश होती है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रख सकते। इसलिए कि बिहार में काम हुआ है। आज जिस तरीके से बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वो जो बिहार का कल है उससे काफी बड़ा बदलाव है। देखिए, अब मूल विषय पर मैं आना चाहूंगा। जो लोग इससे डर रहे हैं, अगर अहिंसक और गांधीवादी तरीके से आंदोलन के लिए कोई सामने आएगा, उसे क्या परेशानी है? ये वो लोग हैं जो हिंसा भड़काना चाहते हैं। सर, गांधीवादी आंदोलन भी तो हो रहा था, जेपी आंदोलन और क्या था जिसमें जेल गए थे बड़े बड़े नेता, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे। क्यों उनको जेल में कर दिया था सरकार ने उस वक्त की? तो वही स्थिति बाकी सरकारों की भी है। मुझे अगर आपने बुलाया है तो मुझे इस पत्र पर जो कानून कहता है और इस पत्र के निर्देश में जो चीजें वर्णित है, हाँ, उनका मुझे उल्लेख करने दीजिए। और जेपी आंदोलन के दौरान क्या कांग्रेस की हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमे नहीं किए थे? मुकदमे तो हुए थे। तो वही हमारा ये कहना है कि मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसमें साफ साफ स्पष्ट है कि आंदोलन पर कोई रोक नहीं है। आंदोलन में आप आगजनी करेंगे, हिंसा करेंगे, आपराधिक कृत्य में संलग्न रहेंगे तो निसंदेह आपके लिए सरकारी नौकरियों में या सरकारी ठेकों में आपके लिए पहला सवाल। और दूसरे सवाल, सिर्फ आम लोगों के लिए ही इस तरह की व्यवस्था क्यों हो? क्यों आपराधिक चरित्र के उन तमाम नेताओं की चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं लगाई जाए जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होते हैं? इस तरह की व्यवस्था लेकर आए सरकार। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी वो कह रहे हैं कि दरअसल इस तरह के आंदोलन में जो लोग आगजनी करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उन लोगों के खिलाफ ये व्यवस्था की गई है। तो क्या दिक्कत है? क्यों आपको फिर किम जोंग उन नजर आते हैं नीतीश कुमार? चित्रा जी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इनकी है। यहाँ तो गोली मारने वाले को तो सरकार पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन जो सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उनको सरकार रोजगार नहीं देगी, उनको सरकार नहीं पकड़ पाएगी। गोली चलाने वाले को तो पकड़ नहीं पा रहे, तो गाली सरकार को जो देंगे उसको कार्रवाई करेंगे। अब धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में अधिकार है चित्रा जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आप कैसे इसकी आवाज को दबा सकते हैं? लोग एक तो नौकरी आप नहीं दे रहे हैं और नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरे नौकरी के लिए अगर मांग करेंगे तो आप उन पर कार्रवाई करेंगे। रोजगार भी नहीं देंगे
और अब जो रोजगार की मांग करेंगे तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे। ये कैसा फैसला है? बोलिए ये तुगलकी फरमान है। इस तुगलकी फरमान कागज का टुकड़ा से ज्यादा नहीं है। वो कह रहे हैं तो नौकरी नहीं देंगे और नौकरी करने के लिए कोई आंदोलन कर दे तो फिर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर देंगे। हाँ, यही तो सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा है कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं हो। ठीक है, बोलिए राजीव का गला घोट रही है ठीक है सरकार। मृत्युंजय तिवारी। सबसे पहली बात तो यह है कि नौकरियों के नाम पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार का इतिहास बिहार की जनता जानती है। जमीन लिखवाना, अपना इतिहास पैसे लेना, तेजस्वी यादव जी का इतिहास छोड़ दीजिए। अरे जनता ने तो दे दिया, सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव जी को बना दिया ना। जवाब सुनिए। अरे सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव जी है, ये आप कैसे बोल रहे हैं? इतिहास सुनिए नहीं, उनके परिवार का इतिहास क्यों बता रहे हैं? ये पत्र पर जवाब दीजिए ना। आप लोकतंत्र में आप किसी को धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, कोई अपनी मांग नहीं कर सकता। ये हिटलरशाही तानाशाही नहीं चलेगी। ये सरकार का तुगलकी फरमान है, ये सरकार का तुगलकी फरमान है। ये फरमान नहीं चलेगा, ये वापस लेना होगा। बात करने का तरीका सीखिए, पहले अपनी बात कीजिए, दूसरों की सुनिए, तब जवाब अपनी बात रखेंगे। मृत्युंजय जी आप राजीव रंजन को सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं, जवाब सुनिए पहले। राजीव रंजन को सुन लीजिए, मृत्युंजय तिवारी उसके बाद बोलिएगा। बोले राजीव रंजन। आप मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। देखिए सबसे पहली बात है, अगर आप किसी बोलिए आप कहीं किसी आंदोलन में जाते हैं, आप नारेबाजी करते हैं, आप काले झंडे दिखाते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार। काला झंडा दिखाने से राजीव रंजन जी क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? क्या बात कर रहे हैं आप खुद सोचिए ना। आप अपनी बात नहीं, राजीव रंजन जी ये तो गलत बात है ना। अब आप यहाँ पर भी आके सरकारी फरमान थोड़े ना सुनाएंगे। आप यहाँ पर आकर भी सरकारी फरमान थोड़े, आप कह रहे हैं काले झंडे दिखाएंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे ये कौन सा फरमान हो गया साहब? अगर इस तरह से आपको बात नहीं, इस तरह से क्या राजीव रंजन जी? मैं तो बिहार की आम जनता से सवाल पूछ रही है, वही सवाल पूछ रही है। दोनों एक तरह से अरे मैं बिल्कुल उनकी तरफ से बात नहीं कर रही हूँ। वो अपनी बात करने के लिए सक्षम है और आप अपनी बात करने के लिए सक्षम है। राजीव रंजन जी आपने कहा कि कोई काले झंडे, एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी, मीडिया की लड़ाई आप मत लड़िए, मैं अकेले लड़ लूंगी। मृत्युंजय तिवारी जी हो गई आपकी बात। राजीव रंजन जी काले झंडे दिखाना, इसका मतलब ये हो गया कि आप नौकरी नहीं देंगे सरकारी? किसने कहा कि हम नौकरी नहीं देंगे? अभी तो आप चित्रा जी, अभी तो इस पत्र पर पहले बात कर लीजिए ना, इस पत्र पर बात कर लीजिए। और मैं जो कहना चाहता हूं पहले सुन तो लीजिए। राज्य सरकार की दूसरी कैबिनेट में 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सके, इनके लिए योजनाओं का सूत्रपात हो चुका है और लगातार राज्य सरकार के अखबारों में अलग अलग विभागों की रिक्तियां आनी शुरू हो गई है। या जो आजीविका को लेकर के जिस तरह से बड़े फैसले लिए गए, जिस तरह से स्वरोजगार को लेकर के, उद्यमी योजना को लेकर के लगातार कार्य हो रहे हैं। और जहां तक इस पत्र का सवाल है, इस पत्र में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि आप आंदोलन में हिस्सा लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तो केवल एफआईआर के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। एफआईआर पर भी सर, तो ये तय कौन करेगा? के बाद आपकी सरकार, राज्य सरकार की पुलिस जिसको फंसाना चाहे उसके खिलाफ कर ले। क्योंकि देखिए सर, नहीं राजीव रंजन जी, न्यायपालिका से तो इस तरह की व्यवस्था पहले से है ना, उसमें आप लोगों ने आंदोलन को शामिल कर लिया है। न्यायपालिका से तो पहले से इस तरह की व्यवस्था है, बट आंदोलन को लेकर इस तरह की व्यवस्था सरकार की नहीं है। आंदोलन को लेकर इस तरह की न्यायपालिका को लेकर व्यवस्था पहले से ही देश में है। मैं समझता हूं ये न्यायपालिका से जो लोग, एक सेकंड सर, एक सेकंड, न्यायपालिका और न्यायपालिका से जिन लोगों को दोषी करार दिया जाता है उन लोगों को चुनाव लड़ने पर भी क्या स्थिति है आप सब जानते हैं, और नौकरियों को लेकर भी उसी तरह की व्यवस्था है राजीव रंजन जी। लेकिन आंदोलनों को लेकर, उनकी आवाज को लेकर, हमारी सरकार तो चुनाव सुधारों को लेकर के पक्षधर है। ये मृत्युंजय तिवारी से पूछे, इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड में सहाबुद्दीन होते थे। इनकी पार्टी के तरफ से उम्मीदवारों को, राजवल्लभ यादव को जब ये टिकट नहीं देता है तो उनके धर्मपत्नियों को टिकट बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी होते हैं। इस तरह से कानून अपना गिरबान में झांकिए और पैसे लेकर टिकट देना, हमारी पार्टी तो नंबर 1 पार्टी है प्रदेश की, खड़ा करना। आप अपने गिरबान में झांकिए। आप ऐसे लोगों को बचाते हैं
जिस पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षण देता है, जो हत्यारे हैं, आप उसे बचाते हैं और आप आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन मृत्युंजय जी, लेकिन जरा सोचिएगा कि जिस आंदोलन की उपज आपके बड़े बड़े नेता हैं, जेल में रहकर समय काटकर जो लोग आए, जिस दमनकारी रवैये के खिलाफ उन लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, अगर उसी तरह का कोई फरमान मौजूदा सरकार में आता है तो यकीनन उस पर सवाल पूछे ही जाएंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि आप सरकार हैं तो आपको इस पर जवाब देना ही होगा। फिलहाल के लिए राजीव रंजन जी आपका, मृत्युंजय तिवारी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शंखरात का हिस्सा बनने के लिए। और बिहार की खबर पर जो स्थिति बनी रही, दोनों नेताओं को आपने सुन लिया, बिहार सरकार का फरमान और उस पर मचे घमासान को आपने देख लिया है। लेकिन अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं उत्तराखंड सरकार का वो आदेश जो विवादित हो सकता है। उत्तराखंड में तय किया गया है कि अगर आप सोशल साइट पर देश के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो ना तो आपका लाइसेंस बनेगा, ना पासपोर्ट बनेगा, साथ ही सरकारी नौकरी मिलने में भी आपको परेशानी होगी। बोलने की आजादी देने वाला संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो कहता हो वो कहता हो, लेकिन उत्तराखंड के सबसे बड़े कोतवाल जो कहते हैं, अगर वो नहीं सुना तो क्या सुना। सोशल मीडिया पर जो लोग एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं या कोई और बड़ा इस तरह का अपराध करते हैं, फेक न्यूज वगैरह डालते हैं, तो ऐसे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन में हम अगली बार पहले खाली FIR देके जाती थी, अब ये भी देखेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन करते वक्त ये सोशल मीडिया पे इसका बिहेवियर कैसा एंटी नेशनल तो नहीं है। अगर इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को फिर शस्त्र लाइसेंस या पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वो उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सुन लिए ना, 29 सेकंड का ये बयान संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सामने सिर उठाए खड़ा है। ये बयान कहता है कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो पुलिस आपका सोशल अकाउंट देखेगी कि उसमें कहीं आपने कोई राष्ट्र विरोधी बात तो नहीं लिखी। अगर आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो पुलिस आपका सोशल अकाउंट खंगालेगी कि कहीं आपने उसमें कोई समाज विरोधी पोस्ट तो नहीं की। और तो और आपका पूरा सोशल साइट प्रोफाइल चेक किया जाएगा और बहुत संभव है कि इसके आधार पर आपको सरकारी नौकरी भी ना मिले। फिर से सुनिए यही बात। सोशल मीडिया पर जो लोग एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं या कोई और बड़ा इस तरह का अपराध करते हैं, फेक न्यूज वगैरह डालते हैं, तो ऐसे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन में हम अगली बार पहले खाली FIR देके जाती थी, अब ये भी देखेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन करते वक्त ये सोशल मीडिया पे इसका बिहेवियर कैसा एंटी नेशनल तो नहीं है। अगर इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को फिर शस्त्र लाइसेंस या पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वो उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब तक सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर IT एक्ट के तहत केस दर्ज होता था, लेकिन अब सोशल साइट बताएगा कि आप सरकारी नौकरी करने लायक हैं भी या नहीं। अराजक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सूबे में ये फैसला तो ले लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा कि कौन सी टिप्पणी समाज विरोधी है। ये कैसे तय होगा कि सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी टिप्पणी है। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।